ये सब्जेक्ट प्लस में मोडाल्स प्लस हाउ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस मोडाल्स प्लस हाउ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट बना लिया। इसके सामने जगह छोड़ दो, एक दो लाइन छोड़ के दोबारा एक पॉइंट लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस में V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, इसके सामने फिर से जगह छोड़ देंगे। नेक्स्ट लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस में इज MR ऑब्लिक was were प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके सामने फिर से जगह छोड़ देंगे। नेक्स्ट लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस में मोडाल्स प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मोडाल्स प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके सामने फिर से जगह छोड़ देंगे। और लास्ट लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस में V1 ऑब्लिक V5 और इसके सामने फिर से जगह छोड़ देंगे। V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट कितने हो गए? हैज है वाला कराया इसमें। एक और लिखो सब्जेक्ट प्लस में हैज ऑब्लिक हाउ ऑब्लिक हैड, हैज ऑब्लिक हाव ऑब्लिक हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए? आपके पास 50 सेकंड्स का टाइम है, जल्दी से इनका पैसिव वॉइस बना के दिखाइए इसके सामने, इसके सामने इसका पैसिव वॉइस बनाइए जल्द से जल्द। ऋतुवेज बेटा कहाँ था इतने दिन से? बीमार था? हाँ बेटा, अच्छा एक सेकेंड रुको, निशांत लाइट ऑफ करो। बस भाई बस, पड़ोसी से मत पूछो, अपना अपना करो। ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? लिखना है ना यहाँ पे। ऐसे तो सबका आंसर यही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, खत्म। आंसर लिख के इसमें बनेगा उसको।
कर लिया क्या? हमने पॉइंट नंबर 1 में क्या पढ़ा था? हमारे पास था अगर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज हो जाए भाई? मोडाल्स। मोडाल्स के बाद क्या आ जाए? हाउ प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म, और देन इसके बगल में क्या आ जाए? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको याद होगा मैंने आपको इसका नाम सिखाया था। इसका नाम था हमारे पास क्या? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, जब वर्ब का चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे से देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है। इसका एक्टिव से हमें क्या बनाना है भाई? पैसिव। तो सबसे पहला काम ये क्या लिखा था हमारे पास? ऑब्जेक्ट। एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का क्या होता है भाई? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यूज होगा, जो मोडाल्स यहां फॉलो हो रहा होगा एक्टिव में, वही कहां पर फॉलो हो रहा होगा? पैसिव में। फिर उसके बाद हमें क्या यूज करना होगा? हैव। हैव के साथ हमें क्या लगाना होगा? बीन। देन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। फिर एक प्रीपोजिशन, और सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। यानी कि हमें याद क्या रखना था? ये जो हैव प्लस में V3 है, इसमें हमें हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म चाहिए। ठीक है, चलो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट क्या था भाई बताना? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन इसके बगल में क्या आ जाए भाई? ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न आ जाए एक्टिव में, और एक्टिव से इसका पैसिव बनाना हो तो ये प्रेजेंट है पास्ट है भाई? पास्ट। पास्ट का आंसर किसमें आता है? वॉज और वर। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लो, फिर इसके साथ क्या लगा लो भाई? वॉज और वर, प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। देन एक प्रीपोजिशन, और सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा फॉर्मेट क्या था भाई? ठीक है, इसमें था कि सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर या फिर वॉज वर, और फिर इसके साथ क्या आ जाए भाई? वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म, और देन इसके बाद क्या आ जाए? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका हमें एक्टिव से क्या बनाना होगा? पैसिव। फिर से इज एम आर का आंसर वॉज वर में होगा? वॉज वर का आंसर इज एम आर में होगा? नहीं, क्योंकि इनके कभी भी क्या चेंज नहीं करे जाते? टेंस। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले उसको क्या बनाया जाएगा? सब्जेक्ट। अगर जिस हेल्पिंग वर्ब में क्वेश्चन है उसी हेल्पिंग वर्ब में, उसी हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये नहीं है कि इज का आंसर इज होगा। क्या इज का आंसर इज होगा? इज का आंसर क्या बता? आर भी हो सकता है, बट आंसर होगा उसी टेंस का। मतलब इज एम आर का इज एम आर, वॉज वर का वॉज वर। ठीक है, फिर हमें यहां पर एक वर्ड यूज करना होता है अपनी तरफ से, कौन सा भाई? बीइंग। और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वही प्रीपोजिशन, और सब्जेक्ट का क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। समझ गए? नेक्स्ट बताओ क्या था? तो सभी मोडाल्स के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और अगर कोई इसका पैसिव वॉइस पूछे तो सिंपल हम क्या करते हैं? मोडाल्स के साथ बी लगाते हैं, बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। तो अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो यहां पर क्या हो जाता है? मोडाल्स प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो टोटल मोडाल्स होते हैं हमारे पास 13। 13 में से जो दो मोडाल्स होते हैं शैल और विल, उसी केस में शेल का आंसर क्या पता विल में भी आ जाए, विल का आंसर क्या पता शेल में भी आ जाए। जो बाकी 11 मोडाल्स रहते हैं उनका आंसर सेम आता है। मतलब कैन होगा तो कैन, कुड होगा तो कुड, मे होगा तो मे, माइट होगा तो माइट, यूज्ड टू होगा तो यूज्ड टू, ऐसे ही सेम मोडाल्स फॉलो कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या था भाई इसके अलावा? हाँ, अगर क्वेश्चन आ जाए V1 और V5, ये प्रेजेंट है पास्ट है भाई? प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट का आंसर किससे आता है? इज एम आर। तो ऑब्जेक्ट का क्या बना लेंगे सबसे पहले भाई? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम लोग इज एम आर यूज करेंगे, देन वर्ब की कौन सी फॉर्म भाई? थर्ड फॉर्म। फिर क्या आ जाएगा? प्रीपोजिशन, और सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। समझ गए? और लास्ट क्या था? परफेक्ट वाला टेंस था, यानी कि हैज, हैव, हैड प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, और फिर इसके बगल में क्या आ जाए भाई? ऑब्जेक्ट। इसका एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो सेम क्या काम करेंगे भाई? ऑब्जेक्ट से सबसे पहले क्या बना लेंगे? सब्जेक्ट। अच्छा, फिर से क्या हैज हैव का आंसर हैड में होगा? क्या हैड का आंसर हैज हैव में होगा? नहीं। तो जिस हेल्पिंग वर्ब में क्वेश्चन होगा उसी के टेंस में, और यहां पर हमें एक वर्ड कौन सा यूज करना होगा? बीइंग। इससे क्या बात जानी आपने? अगर कभी भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो वहां पर वर्ड कौन सा यूज होता है भाई? बीइंग। और जब हमारे पास परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन आता है तो वहां पर क्या आंसर हो जाता है? समझ गए ना? और बीन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। फिर क्या आ जाएगा? प्रीपोजिशन, और फिर क्या आ जाएगा? आई भाई बात समझ में सभी को?
तो टेंसेस अगर आते हैं आपको तो वॉइस में भी नंबर नहीं कटेगा, नरेशन में भी नंबर नहीं कटेगा। अच्छा, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, वॉइस में और नरेशन में? हाँ, वॉइस में कभी भी आप प्रेजेंट का आंसर प्रेजेंट में ही दोगे, पास्ट का पास्ट में दोगे आंसर, फ्यूचर का फ्यूचर में दोगे, अफर्मेटिव का अफर्मेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव, इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव। लेकिन जैसे ही अगर आप बात करोगे नरेशन, तो वहां पर इंटेरोगेटिव का आंसर अफर्मेटिव में दिया जाता है, वहां पर प्रेजेंट का आंसर पास्ट में दिया जाता है। तो आप एलिमिनेशन में ध्यान रखना, जब क्वेश्चन निकालूंगा तो वहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। जब 4 ऑप्शन आते हैं तो कभी भी माइंड में यह क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि कौन सा आंसर होगा, ध्यान रखना ये बात, क्या आंसर आना चाहिए कि कौन सा आंसर नहीं होगा। आपके पास पेन आपके पास है, कॉपी अपने सामने रखी हुई है, मैं चाहता हूं कि जब मैं आंसर बताऊं आपका माइंड उससे पहले भी आपको उसका आंसर टच कर पाओ, बोलना नहीं है किसी को, ठीक है, मैं ही बताऊंगा सबके आंसर, आपको अपने आंसर कॉपी करने हैं। किसी भी स्टूडेंट को यूं लगे सर ये वाला आंसर क्यों हो गया, ये क्यों नहीं हुआ, उसी टाइम नॉक करके पूछ लेना। समझ गए? शुरू करो भाई, चलो पेशेंस के साथ बैठना क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अब आजकल मैंने थोड़ा सा लिखना शुरू कर दिया, दिखावे की जिंदगी चल रही है ना बहुत यार। चलो ठीक है, सबसे पहला सेंटेंस देखेंगे, क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अच्छा एक बात और, यहां पर आपको खुद जज करना है कि एक्टिव है या पैसिव है ना। एक्टिव होगा तो ऑब्वियसली सी बात है पैसिव में आंसर होगा, पैसिव होगा तो आंसर क्या होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा एक्टिव का आंसर वापस एक्टिव होगा ना, जिंदगी में मेंस नहीं दिया उस दिन पता चलता। कभी कभी ऐसा भी होगा कि पैसिव का आंसर वापस पैसिव है, जब सर आप एक्टिव बता रहे हो तो पैसिव में भी पैसिव होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि चारों ऑप्शंस गलत होंगे, कभी कभी ऐसा भी होगा कि चारों ही ऑप्शन सही होंगे। समझ गए? तो मैं चाहता हूं कि आपकी वो सारी कंडीशंस क्लियर हो जाए, ठीक है ना। मैं रीजन बताऊंगा हर किसी का क्या होता है। चलो एक एक करके शुरू करते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा बात बताऊंगा वो भाई कॉपी में लिखते रहना सारे बच्चे। जो जिसको लगे ये वाला कंसेप्ट तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना है, वो उसी टाइम लिख लेना, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं चाहता वॉइस पढ़ा रहा हूं तो वॉइस की बातें बता खत्म करूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि वन ऑफ द पैसेंजर्स वाज। आप हमेशा नोटिस करना जब भी ऑफ वर्ड आता है, जो भी ऑफ के पहले वर्ड होता है हमेशा वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आती है। गलती से आप कभी एरर मत निकाल देना कि पैसेंजर्स को देखकर यहां पर वर लगा दो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आया हुआ है, वाज, किसकी वजह से आया हुआ है, वन, और वन ऑफ की हिंदी होती है बहुत, सब में से कोई एक। क्वेश्चन है वन ऑफ द पैसेंजर्स वाज बीइंग, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ये थॉरली चेक्ड बाय द कस्टम ऑफिसर। ये हमारे पास एक्टिव है या पैसिव है, तो आपको साफ साफ वर्ड दिख रहा है कौन सा भाई, बीइंग। तो जब भी कभी भी हेल्पिंग वर्ब प्लस में बीइंग प्लस में V3 का क्वेश्चन होता है तो इसका एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म में बनता है, फोर्थ फॉर्म में। अब आप देखो जब वॉज में क्वेश्चन है तो आंसर भी किस में आएगा, वॉज वर्ब में। तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ था, हैव, सेकंड में क्या लिखा हुआ था, चेक्ड, थर्ड में क्या लिखा था, वॉज, फोर्थ में क्या लिखा हुआ था, वर। अब आप पढ़ो यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा था, द कस्टम्स ऑफिसर। ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो उल्टा बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी। समझ में आया कैसे बनाया भाई। तो दो हमें सबसे पहले वर्ब चेक करनी है, वर्ब के अलावा कोई, दो ही सेंटेंस में सेम वर्ब है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि यहां पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये यहां पर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, और ये उल्टा बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। और अगर ये यहां पर ऑब्जेक्ट है तो उल्टा बनाओगे तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। आई ना भाई बात समझ में सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड। चलिए क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, द स्विस रिगार्डेड हिम एज। सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद रखने होते हैं, कुछ वर्ड अपने साथ एज फॉलो करते हैं, ठीक है, प्रोनाउन के चैप्टर में आता है। सबसे पहला वर्ड कौन सा हो गया हमारे पास, रिगार्ड, ध्यान रखेंगे ये बात, ठीक है। तो रिगार्ड अपने साथ क्या फॉलो करता है भाई, एज। लिखो आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है,
कि द स्विस रिगार्डेड हिम एज एन इम्पोस्टर। इम्पोस्टर कौन होता है? जो अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है, ठीक है ना, उसको बोला जाता है। एंड कॉल हिम ये देख लो कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, विलन। आता है ना एग्जाम में आपके पास। कितनी बार मैंने आप लोगों को जब जब स्पेलिंग चेकर कराया होगा तो विलन की स्पेलिंग लिखवाई होगी, है ना। और हम हमेशा विलन की स्पेलिंग लिखते समय गलती क्या करते हैं? IAN लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई? IAN, जो कि होता क्या है रियलिटी में? AIN। चलो बैक टू द वर्क। लिखा हुआ था रिगार्डेड हिम। रिगार्डेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है भाई? सेकेंड फॉर्म है। प्रेजेंट है पास्ट है? पास्ट है। तो फर्स्ट में पढ़ो क्या लिखा हुआ था? हैज गलत। दूसरे में क्या लिखा था? वॉज, सही है। तीसरे में क्या लिखा हुआ था? इज गलत। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है? वॉज, सही है। अब आप इसमें और इसमें फर्क देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें एंड के बाद क्या है? इज। और यहां पर पढ़ो एंड के बाद क्या है? कॉल्ड। प्रेजेंट है पास्ट है? तो क्या इसका आंसर बी होगा? क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी। समझ में आया? तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे भाई। क्या लिखा है हमारे पास कि काइंडली ब्लो द कैंडल। ठीक है, अच्छा ये कौन सा सेंटेंस है आपके पास? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपैरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी? कौन सा है? इंपैरेटिव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ। अब आप पढ़ो इंपैरेटिव तो चलो ठीक है ही, लेकिन साथ के साथ हमारे पास ये बना कौन सा क्वेश्चन भाई? रिक्वेस्ट का, है ना। याद है केस नंबर 3? क्योंकि कौन सा वर्ड यूज हो गया इसके अंदर? काइंड। तो आंसर याद है कैसे बनता था? यू आर रिक्वेस्टेड टू। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? सी और डी दोनों है। दोनों में डिफरेंस देखो। ये क्या लिख दिया भाई? ब्लॉन। ब्लॉन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। गलत है। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे एक बार। दिख रहा है ना भाई लास्ट तक? ठीक है, नहीं दिख रहा? अच्छा रुक जा, अब देख। चलिए क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। वेयर वॉज सोमदेव मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, एक्टिव है पैसिव है? अच्छा मैं एक बार ये चीज मैं भूल गया पिछले 3 सेंटेंस में। ये भी फाइंड करना एक्टिव है पैसिव है, तभी तो अपोजिट बनाओगे ना उसका। तो एक्टिव है पैसिव है भाई? एक्टिव है, क्योंकि पता चला मेकिंग लिखा हुआ है। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। आंसर किसमें आता है भाई? बीइंग में। अब देखो आप फर्स्ट में बीइंग लिखा हुआ है, सेकंड में भी बीइंग लिखा हुआ है, थर्ड में भी लिखा है, फोर्थ इस बार सारे में लिखा हुआ है। बट लेकिन देखो इसमें डिफरेंस क्या है? ये प्रेजेंट है पास्ट है? तो सबसे पहले बी ऑप्शन गलत हुआ, और फिर कौन सा ऑप्शन गलत हुआ भाई? अब 2 ऑप्शन बच गए हमारे पास। फर्स्ट बच गया और एक डी बच गया। लिखा हुआ है वेयर वॉज अ नॉइज बीइंग मेड बाय सोमदेव। वेयर वॉज अ नॉइज बीइंग मेड बाय सोमदेव, दोनों क्या है? एग्जैक्ट है, सेम। वहां पर ना मत्था पकड़ के बैठ जाओगे, क्योंकि ध्यान दोगे तो दोनों में से एक में क्वेश्चन मार्क है। सो आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब इस टाइप का भी क्वेश्चन फंस जाता है पेपर में। ठीक है, वहां तो आप पता चले जो एग्जामिनर होगा वहीं बैठ के उसको बोलने लग जाओ भाई दोनों सेम है, क्या करें इसका। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, एक में क्वेश्चन मार्क है, एक में क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो आंसर कौन सा होना चाहिए था? जिसमें क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। हमारे पास है 5th। चलिए पढ़िए भाई सेंटेंस क्या लिखा है हमारे पास कि द कैबिनेट अप्रूव्ड अमेंडमेंट्स टू द इंश्योरेंस लॉ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा। सबसे पहले देखो अप्रूव्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? बाद में देखेंगे इसका आंसर। ये वर्ड पढ़ना क्या लिखा हुआ है? एक वर्ड होता है अमेंड और एक वर्ड होता है इमेंड। क्या वर्ड लिखा हुआ है? एक वर्ड होता है अमेंड, इसकी स्पेलिंग पढ़ो क्या लिखे है हमारे पास? ए। और दूसरा वर्ड लिखा हुआ है इमेंड, यानी कि ई से लिखा हुआ है। शिखा बेटा क्या डिफरेंस होता है दोनों में? रक्षित सहवाग क्या डिफरेंस होता है दोनों अमेंडमेंट में? थोड़ा आसान कर देता हूं। एडिटिंग किसका सिनोनियम होगा? एडिटिंग ए का या ई का? चलिए किसका होगा भाई? ई का। ठीक है ना। आप जो संशोधन पढ़ते हो वो कौन सा अमेंडमेंट होता है? ए वाला। क्वेश्चन पढ़ रहा है तो वो ए वाला होगा, और उसका मतलब होता है जोड़ देना। हालांकि दोनों का रेक्टिफाई मीनिंग होता है, लेकिन किसी चीज में सिर्फ एडिटिंग करना वो हमारा क्या कहलाता है भाई? अमेंडमेंट। ठीक है, ई वाला। और ए वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? संशोधन। आप देखते हो आर्टिकल कोई सा होता है तो उसमें आर्टिकल ए जोड़ देते हैं, 17A, 18B, 18C, है ना। तो वो ये वाला अमेंडमेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोनों।
तो इसको बोलते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड। और एडिटिंग किसका सिनोनियम होगा एग्जैक्ट? ई वाले वर्ड का, क्योंकि उसका मतलब होता है जो आपके पास है उसको नॉर्मली उसको एडिट कर देना। एक और डिफरेंस होता है, जब हम कभी भी ना लीगल चीजों के अंदर रेक्टिफाई करते हैं तो वो अमेंडमेंट होना चाहिए। और जो अगर नॉर्मल सपोज करो मैंने आपको कोई लेटर दिया है उसमें आप एडिटिंग निकाल रहे हो तो वो ई वाला अमेंडमेंट होता है। समझ गए ना? तो लीगल के लिए क्या होता है? अमेंडमेंट। और जो नॉन लीगल होते हैं उन सब के लिए क्या होता है? अमेंडमेंट। अच्छा, प्रेजेंट है पास्ट है, आंसर किस में आएगा? पास्ट में। अब फर्स्ट ऑप्शन में पढ़ो क्या लिखा हुआ था? वॉज अप्रूव्ड, बिल्कुल सही बन सकता है। सेकंड में पढ़ो क्या लिखा था? वॉज अप्रूव्ड, बिल्कुल सही है। थर्ड में क्या लिखा है हमारे पास? कुछ भी, हाँ यहां लिखा है ना वॉज अप्रूव्ड, बिल्कुल सही है। फोर्थ पढ़ो, फोर्थ में क्या लिखा हुआ है? वर अप्रूव्ड। बेटा क्या होना चाहिए आंसर? ऐसा ही हूं मैं, पढ़ाते पढ़ाते तुमसे ही पूछ लूंगा। हाँ बेटा यहां ध्यान दो ना, मुझे पता है ना आपका ध्यान नहीं है यहाँ। ध्यान से देखो भाई सभी को। आपके पास किसी में वॉज वर्ब है ना, किसी में वर वर्ब है, यही तो है हमारे पास। अब आप पढ़ो जो इसके अंदर बात कर रहे हो वो किसकी बात कर रहे हो भाई? अमेंडमेंट। सिंगुलर है प्लूरल है? तो भाई प्लूरल में सबसे पहले तो ये ऑप्शन गलत हुआ, ये ऑप्शन गलत हुआ, ये ऑप्शन गलत हुआ। कौन सा आंसर बच गया? ये भी तो ध्यान देना है, पता चले हम लोग सिर्फ यही ध्यान दे रहे हैं, प्रेजेंट का प्रेजेंट, पास्ट का पास्ट। वो इज एम आर वाली बात भी तो याद रखनी है। तो इसीलिए अमेंडमेंट जो था वो हमारे पास प्लूरल वर्ड था, तो प्लूरल के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड आएगा भाई? हो गया भाई, सबको समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करना जरा। यस कौन सा मैम? ये वाला? हाँ तो इन लास्ट में ही है। अच्छा आप इस वाले ऑप्शन में देख के बोल रहे हो? हमेशा हमें ऑप्शंस को देखकर आंसर लेना होता है, समझ गए ना? क्या कोई अगर सपोज करो लास्ट में किस में है, ठीक है, और किस में देखो इसी में है ना, आपको सोचो ये वाली बात सही हो सकती है वॉज? अगर जिंदगी में ये और इसको चूज करना पड़े ना तो इसको चूज करना हमेशा, ठीक है ना? तो ये गलत है, इसी वजह से ये भी गलत हो गया। क्लियर है? आपको शायद याद भी होगा जब हमने ये क्वेश्चन पढ़े भी थे ना, मैं आपको दोनों ऑप्शंस देता था और ये बताता भी था कि बाई चांस अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है? क्योंकि मुझे पता था ना कि ये क्वेश्चंस ऐसे फंस जाते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ही वॉज बीइंग चेस्ड बाय द डॉग्स। एक्टिव है पैसिव है? पैसिव है, तो उल्टा बनाना है एक्टिव। तो आप पढ़ो आर बीइंग चेस्ड है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म में बनना चाहिए? अब फोर्थ फॉर्म ए में है, फोर्थ फॉर्म डी में है। प्रेजेंट है पास्ट है? तो पास्ट में है तो क्या इसका आंसर आर में बनेगा? क्या आंसर हो जाएगा इसका? कोई प्रॉब्लम है इस बात में भाई? चलिए नेक्स्ट आ जाओ 17 पढ़ो क्या लिखा हुआ है? राइट सॉर, अरे याद आ गया वो बचपन वाली बात। क्या होता था ये? कितने क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन होता था? 3 में। आंसर कितने में होता था? मैंने कहा था ना तुम्हारी किस्मत खराब होगी तो 3 में तुम्हें 7 वर्ड मिल जाएंगे। देखो इसमें भी है इसमें भी है, बट एक दिमाग आप जरूर लगा सकते हो। ये क्वेश्चन प्रेजेंट में है पास्ट में है? तो जब ये पास्ट में है तो आप पढ़ो यहां पर ये क्या लिखा हुआ था? इज। ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। और आप पढ़ो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें क्या लिखा हुआ था? स्मेलिंग। स्मेलिंग होगा इसका आंसर, क्योंकि पैसिव वॉइस में तो आईएनजी आता ही नहीं है, इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो क्या रहेगा? सी। भाई कोई दिक्कत नहीं है ना? जब भी एडजेक्टिव के प्लेस पर, सॉरी ऑब्जेक्ट के प्लेस पर एडजेक्टिव दिख जाए तो उसका आंसर 7 वर्ड्स में होता है भाई। क्यों होता है इसके पीछे रीजन पता है ना? क्या होता है? थाला फॉर रीजन। नहीं पता? अरे तुम धोनी के फैन नहीं हो क्या? ठीक है 7 हो गया, और 7 में भी एक वर्ड याद रखना, व्हेन। कौन सा वर्ड याद रखना? समझ गए भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर देंगे भाई 8th का। चलिए पढ़िए भाई क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास? क्या लिखा हुआ है? आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। एक्टिव है पैसिव है? एक्टिव है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। आंसर किसमें आएगा? इज एम आर। पहले में क्या लिखा हुआ था? वॉज सही है। दूसरे में क्या लिखा था? हैड। तीसरे में क्या है? वुड। सारे ऑप्शन गलत हो गए, एक ही ऑप्शन बच गया। कौन सा हमारे पास? समझ में आया? क्या बनाया हमने इसको? देखो नेगेटिव सेंटेंस था तो नॉमिनेटिव वर्ड यूज ही कर सकते हैं, तो हमने सबसे पहले क्या लगा दिया इसके अंदर। समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन जिसने सॉल्व कर दिया उसके लिए कि नाम होगा, लगा लो दिमाग।
ये क्वेश्चन सॉल्व होगा एरर से, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा एरर से। बाहर चला जाओ, अच्छा ठीक। ट्रस्टेड कहां लिखा हुआ है अंधो? करा? कितने बच्चे कह रहे हैं 1 ए ऑप्शन? अच्छा, कितने कह रहे हैं सेकंड? कितने कह रहे हैं थर्ड? कितने कह रहे हैं फोर्थ? क्यों नहीं हाथ उठा रहे हैं? तुम्हारा चारों में से कुछ ओपिनियन नहीं है। तुम जिंदगी में ना लेफ्ट के रहोगे ना राइट के रहोगे। अभी किसी एक का एक पक्ष लिया करो। कौन सा आंसर था अपना? आपने क्या बताया था? आपने क्या बताया था? कुछ भी नहीं बताया। बहुत अच्छा किया ना। बी किन किन स्टूडेंट्स ने बोला था? दीपक बी क्यों होगा भाई? बबीता जी, अच्छा यहां पे वी फोर है इसलिए ये यहां पर वर्ब है। आपको पता होना चाहिए, अभी आपको थोड़े दिन पहले वर्ब पढ़ाया था मैंने। ये यहां पर वर्ब है। अगर ये पीपल, अगर ये वर्ब होगी तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगती। और सोचो, और बहुत बी वाले हाथ ऊपर करो। हाँ बता, तो फिर मैं क्या करूं? आंसर क्यों है? हाँ, ये आंसर ठीक दिया कि सर बात ही गलत लग रहे हैं। और एग्जैक्टली यही बात थी और कुछ बात नहीं थी। आप एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते तो आंसर आराम से आ जाता। चलो देखो, सबसे पहले कौन सा ऑप्शन गलत होता? ए। क्यों गलत होता? एक्टिव से हमें क्या बनाना था? पैसिव। पैसिव में हमारे पास क्या लिखा हुआ था? टेलिंग। गलत हो जाएगा। दूसरा ये लिखा था हमारे पास, आप सबको पता है, दोबारा पीपल रिपीट नहीं होता ना कभी भी। एक्टिव में तो लगा सकते हो, पैसिव में तो लगता ही नहीं है। उसके बाद अब ये ऑप्शन बच गया और एक ये ऑप्शन बच गया। अब दोनों में हमारे पास क्या ये क्वेश्चन जो है उसकी शुरुआत जो है वो जिरेंड से है? जिरेंड जानते हो किसको बोलते हैं? V4 से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो क्या इसकी शुरुआत जो V4 से है? और आप पढ़ो इसकी शुरुआत किससे भाई? V4 से। इसलिए सेंटेंस गलत है, आंसर होगा अब भी। और कोई लॉजिक नहीं है कि इसका आंसर बी क्यों होगा। समझ के? कोई लॉजिक नहीं है। एक ही लॉजिक है कि तीनों ऑप्शन गलत है। समझ में आया? और हमें इसी तरीके से ही वॉइस सॉल्व करना पड़ता है। जब हमारे पास चारों ऑप्शन गलत होते हैं तो सेंस हमें उन्हीं चारों, क्यों देखो आंसर तो उन्हीं चारों में से होगा ना। तो हमने क्या देखा था कि तीन जो होते हैं वो हम लोग जब भी एक्टिव से बनाते हैं इस टाइप की प्रोफाइल से वॉइस नहीं आता। तो एक ही दिख रहा है जिसकी प्रोफाइल में हमारे पास पैसिव वॉइस आता है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास एक वर्ड और भी है। कौन सा? समझ में आया सभी को? चलो 10th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई। क्या सेंटेंस लिखा हुआ है हमारे पास? आई एम ट्रस्टेड बाय ऑल माई फ्रेंड्स। एक्टिव है या पैसिव है? पैसिव है। क्या बनाना है इसका? बेटा बताओ इसका आंसर। ना बोले आप बताइए, आप बताइए दिव्या। दिग्गज बताएगा? ई है? ई तो है नहीं। अच्छा सी है। तरुण बी है। सार्थक बी है। बी क्यों होगा भाई? कोई ना बोले। हाँ, ये कौन से टेंस में है? हाँ तो अपोजिट, अपोजिट करेंगे आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अबे टेंस चेंज हो जाएगा। सीधा सा आंसर दे दे कि सर ये प्रेजेंट में है
उल्टा बनाएंगे तो भी तो आंसर प्रेजेंट में ही होगा। आप पढ़ो इसमें और इसमें दोनों में क्या लिखा हुआ था, ईडी। ऑप्शंस, अब या तो आंसर कौन सा होता ए, या तो आंसर कौन सा होता बी। अब आप पढ़ो ये पैसिव में, तो एक्टिव में क्या होता ऑब्जेक्ट, आंसर कौन सा हो जाता है, समझ गया। चलिए 11th पढ़िए भी क्या लिखा है हमारे पास। 11th क्वेश्चन पढ़िए भाई क्या लिखा हुआ है कि डू नॉट बाय मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, हमारे पास एक्टिव है या पैसिव है, एक्टिव है, क्योंकि डू वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म। कौन सा सेंटेंस कहलाता है हमारे पास, इंपैरेटिव। चलिए इसका जल्दी से हमें एक्टिव से क्या बनाना है भाई, पैसिव। आप नोटिस करो इन सब में हमारे पास मोडाल्स है ना, उसी से आंसर आ जाएगा। यहां पर क्या लिखा था, कुड, यहां क्या लिखा था, माइट, यहां क्या लिखा था, नीड, यहां क्या लिखा था। मानता हूं कि मैंने आपको मोडाल्स नहीं पढ़ाया, लेकिन इतनी तो कॉमन सेंस आई चुकी है कि जब हम किसी को कोई एडवाइस देने की बात करते हैं तो क्या आंसर हो जाएगा, समझ में आया सभी को। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका भाई, शुड। चलो भाई 12th पे आते हैं भाई, जरा ध्यान से देखेंगे 12th सेंटेंस। चलिए करिए भाई, सॉल्व करिए। पढ़ो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द सिचुएशन कुड हार्डली हैव बीन अल्टर्ड बाय द इंटरफेरेंस ऑफ द पुलिस फोर्स। एक्टिव है पैसिव है, आप पढ़ो मोडाल्स प्लस में हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें आता है मोडाल्स प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे पहले एक कुड है, यहां क्या हो गया, कैन, गलत हो गया। यहां पर कुड है बट इसमें कहीं पे भी हैव नहीं है। तीसरा इसमें हैव है और इसमें क्या है, हैड। सो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, समझ में आया कैसे बना हमारे पास। चलिए 13th क्वेश्चन पढ़ेंगे। 13th में क्या एरर है हमारे पास, पढ़िए। एक ऑप्शन ऊपर है, बाकी भाई नीचे है। पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हु गेव यू द मनी। एक्टिव है या पैसिव है, एक्टिव है। किसमें बनाना भाई, पैसिव। याद है इस वर्ड में, तो बाय हुम आप नोटिस करो ए में है और बी में है। सी और डी ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए भाई, गलत। अब इसमें और इसमें से आंसर ले लो। आता है यू के साथ कभी भी वॉज नहीं आता, सो आंसर इज। कोई प्रॉब्लम है इसमें, नेक्स्ट आ जाइए 14 में। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है हमारे पास, लिखा हुआ है कि हु नोज यू। ठीक है, अब इसका फिर से एक्टिव से पैसिव बनाना है, क्या होगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, एस कौन सा, सी है, कौन सा मैम, सबसे लास्ट अनुज, सी है। हाँ बेटा, डी, सी क्यों होगा, एक मिनट रुको। हु का आंसर अभी बाय हुम में नहीं सिखाया, किसने कह दिया, अच्छा तो पिछले वाले में अगर 2 ऑप्शन होता तो वही आंसर होता, तो क्यों नहीं होता, यही तो पूछ रहा हूं। पिछले वाले में अगर 2 हुम होता तो उसका आंसर 2 हुम होता। कभी हुआ है ऐसा बचपन में छत से पतंग उड़ाते समय, कभी नहीं हुआ, गिर के देखना बहुत अच्छा लगता है। यस मैम, कौन सा आंसर होगा, क्यों होगा भाई, हु का आंसर तो बाय हुम ही होता है ना, जैसा भी इसने बताया। हाँ जी, क्या हो गया, किसने मारा आपको, तो ऐसे उदास क्यों बैठे हो, क्या आंसर होगा, क्यों होगा, छवि बेटा बता आंसर क्यों होगा। मत पढ़ो, ऐसा ही होता है जिंदगी में, ऐसा ही होता है। आप सभी को सिखाया था कि नो अपने साथ कौन सी प्रिपरेशन फॉलो करता है भाई, टू। हर बार हु का आंसर बाय हुम नहीं होता, कोई बात। तो इसके पीछे रीजन क्या था कि हमारे पास होता है वो अपने साथ प्रीपोजिशन फॉलो करता है टू, इसीलिए हमने इसका आंसर क्या लगाया, टू हुम आर यू। और ये क्वेश्चन मैंने एग्जैक्ट कॉपी में लिखवाया है, कुछ भी चेंज नहीं करवाया था।
चलिए 15 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। पढ़ो क्या लिखा है, बाय हुम इज जॉन लुक्ड आफ्टर। पहले सबसे पहले बताओ यहां पर एक्टिव है या पैसिव है? पैसिव से अभी उल्टा बनाना है, तो यहां पर आप पढ़ो बाय हुम का आंसर क्या होता है, हु। अब एक इसमें हु है, एक इसमें हु है ना, कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास, बी वाला, क्योंकि इस लुक का आंसर लुक्स में ही बनता। ठीक है ना भाई। चलो 16 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अनुज बताएगा इसका आंसर। इट इज टाइम टू सर्व द डिनर, सॉरी डिनर। तनीषा आई है ना, कौन सा बेटा, सी। नेहा सी, आपको ही बोल रहा हूं। शिखा सी। आपने वॉइस चैप्टर पढ़ रखा है, कौन सा आंसर होगा, आपको बोल रहा हूं। क्या हो गया भाई, आपस में डिस्कस कर रहे हो? बहुत बड़ी बात है ये डिस्कस करना। बता सी क्यों होगा सी? रुक गए एक सेकेंड। ठीक है, अच्छा चल ठीक है। बी क्यों नहीं है? और डी क्यों नहीं है? किसमें डी नहीं है? कौन सा होगा बबीता जी? चलिए एक पैटर्न लिखवा रहा हूं इट इज टाइम का, ठीक है, ध्यान से सुनना, हमेशा वैसे लिखना। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसका पैसिव वॉइस का एक पैटर्न होता है कि आपने इसका आंसर क्या दिया, पहले तो इट इज होगा तो इज, वॉज होगा तो वॉज, ठीक है। फिर इसके बगल में क्या आता है भाई, टाइम आ गया। फिर आपको इसके बगल में क्या लगाना होता है, फोर। फोर के बाद आपको इसके बगल में क्या लगाना होता है, नाउन। नाउन के बाद आता है टू, प्लस में बी, प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये पैटर्न होता है भाई पूरा, ध्यान रखेंगे ये बात, ठीक है। ये जब भी इस क्वेश्चन आएगा इसका पैसिव वॉइस इस तरह। वो तो ऑप्शन में एक ही था इसीलिए बच गए, वो तो ऑप्शन में एक ही था कि टू भी आंसर हो गया, लेकिन अगर ऑप्शन में दो ऑप्शन मिल जाते तब आपको यही पैटर्न काम आता। क्योंकि आप नोटिस करो पहले वाले में जो नाउन है वो लास्ट में है और सेकेंड वाले में जो नाउन है वो फोर के साथ है, तो इसीलिए ये पैटर्न याद करना जरूरी होता है। सारे बच्चे लिख लेंगे भाई। सभी स्टूडेंट्स ये पैटर्न लिख लेंगे अपनी कॉपी में, और ये एरर में भी आता है ये वाला पैटर्न, ठीक है। एरर में भी ध्यान रखना है, इस पैटर्न का यूज होता है। हो गया, जिन्होंने कर लिया वो 17 क्वेश्चन पढ़ेंगे। सब कर दूं? चलिए सेंटेंस रीड करिए क्या है। समवन, फिर इसके बगल में क्या लिखा है, स्टॉल। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। एक्टिव है पैसिव है, एक्टिव है, तो वो सेकंड फॉर्म का आंसर किसमें आता है, वॉज और वर में। फर्स्ट में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, वॉज स्टॉल, सही होता है। अरे थर्ड फॉर्म तो स्टोलन होती है ना। दूसरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है, आर, सही है गलत है। तीसरे में क्या लिखा हुआ है, हार्ड, सही है गलत है। तो कौन सा ऑप्शन बच गया हमारे पास, खत्म, वर्ब सही कर दिया बस, ठीक है। सो आंसर क्या होना चाहिए था इसका, डी। चलिए 18 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी स्टूडेंट। पढ़िए क्या लिखा है सेंटेंस में हमारे पास कि द मनी वॉज स्टॉलन बाय एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक। पैसिव है, पैसिव है, आंसर क्या बनाना है, एक्टिव। तो वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका अपोजिट बनाना है। सो उसका आंसर वर्ब की कौन सी फॉर्म में बनेगा, सेकंड फॉर्म। फर्स्ट में पढ़ो क्या लिखा हुआ था, हार्ड, गलत है। सेकंड में क्या लिखा था, स्टील, क्या लिखा हुआ है भाई, गलत है। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, स्टोल, सही है। और फोर्थ में क्या लिखा हुआ था, कैन, गलत है। सो आंसर क्या हो जाएगा, सी। समझ में आया, क्या आंसर हो गया हमारे पास, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमारे पास 19th क्वेश्चन है भाई।
पढ़ो क्या लिखा हुआ हमारे पास कि फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। आप नोटिस करिए, पढ़ के सेंटेंस लग रहा है कि एडवाइस करेगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे भी एडवाइस का सेंस नहीं है। और जो रिक्वेस्ट होता है उसमें काइंडली और प्लीज यूज होता है, तो बच क्या गया? ऑर्डर या कमांड। और ऑर्डर और कमांड में आप कौन सा वर्ड यूज करते थे भाई? समझ में आया सबको? अब आप पढ़ो, एक में लिखा हुआ है कि लेट ऑल द इंस्ट्रक्शन बी फॉलोड केयरफुली, एक में लिखा हुआ है लेट इंस्ट्रक्शन बी फॉलोड केयरफुली। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास? क्योंकि पैटर्न याद है ना, भूल गए? लेट के बगल में क्या आता था? ऑब्जेक्ट, प्लस में क्या आता था? बी, बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। समझ में आया भाई? लेट, लेट के बगल में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बगल में बी, और बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 20th। पढ़ो, एक्टिव है पैसिव है? हैज शॉर्ट लिखा हुआ है, पैसिव में क्या आंसर होगा? हैज हैव के साथ बीन। फर्स्ट ऑप्शन में पढ़ो क्या लिखा हुआ था? इज, गलत हो गया। सेकंड में क्या लिखा हुआ था? हैज, हो सकता है। थर्ड में क्या लिखा हुआ था? हैड, गलत है। फोर्थ में क्या लिखा है? वॉज, गलत है। क्या आंसर हो जाएगा? समझ में आ रहा है? आसान है मुश्किल है? भाई मुश्किल करते। चलिए 21 पढ़िए। क्या लिखा है हमारे पास? सेलिब्रेट द न्यू ईयर विद अमेजिंग ऑफर्स। क्या आंसर बन सकता है? चेक करो फिर से। सेलिब्रेट वर्ब की कौन सी? ठीक है, अब आप नोटिस करो, फर्स्ट फॉर्म के लिए हमारे पास सबसे पहले तो ये दो ऑप्शन गलत हो गए, विल का कोई सेंस ही नहीं है। अब एक में लिखा हुआ है लेट, एक में लिखा हुआ है शुड। बताओ क्या सेंस बनेगा? क्योंकि शुड आंसर दोगे तो सेंस आएगा ये आपको एडवाइस कर रहा है। लेट आंसर दोगे तो क्या सेंस आएगा आपके पास? ऑर्डर दे रहा है या कमांड। क्या हो सकता है? सोचो, कितने स्टूडेंट्स कह रहे हैं डी होगा? कितने कह रहे हैं ए होगा? अभी भी ऐसे कुछ बैठे हुए हैं जो कोई हाथ नहीं उठाते, बेशरम के बेशरम, है ना? कुछ भी कितना बोल लूं ऐसी हो। मतलब मैं हमेशा समझाता हूं कि एक पक्ष में हो जाओ, या तो पूरी तरह से बीजेपी के हो जाओ, या तो पूरी तरह से कांग्रेस के हो जाओ मेरी तरह, लेकिन हो जाओ। ये बीच में आम आदमी पार्टी, ये सब इनके बीच में कुछ नहीं है। कौन सा आंसर होना चाहिए? कौन सा आंसर होगा? ए या डी? क्या आंसर हो जाएगा? डी नहीं होगा। ठीक है, हाँ किसके? शुड के साथ आता है, बी जब लग जाता है। नहीं नहीं, बी के साथ B3 लगाते हैं। हाँ, जब हम लोग, भाई बात नहीं, जब हम लोग एक्टिव वॉइस बनाते हैं ना, तब शुड प्लस में V1 लिखते हैं। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो शुड के साथ बी लगाते हैं, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना? तो इसलिए यहां पर बी के साथ थर्ड ही फॉर्म है। चलिए 22 क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई सारे। पढ़ो क्या लिखा है हमारे पास? लेट नॉट हिज इंसल्टिंग वर्ड्स बी माइंडेड। सबसे पहले पढ़ो फिर से, किसमें आ गया क्वेश्चन? लेट में। तो आंसर एक्टिव है या पैसिव है? ये पैसिव है, उल्टा बनाना है एक्टिव। देखो क्या आंसर होगा। सबसे पहले ये इंसल्टेड तो कोई वर्ड ही नहीं होगा यहाँ पर, उसके बाद ये भी नहीं होगा। अब या तो आंसर ए होगा या तो आंसर डी होगा। तो हमारे पास किसमें पॉजिटिव नेगेटिव? तो आंसर भी क्या हो जाएगा? समझ में आया ना? आंसर भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और डी वाला जो आंसर था वो क्या बनता हमारे पास? पॉजिटिव। तो इसलिए वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे 23। चलिए 23 क्या लिखा हुआ है कि विल ही हैव रिटर्न अ लेटर। एक्टिव है पैसिव है? एक्टिव है ना? अब इसका पैसिव बना लो फिर। ये बच्चों बाय मिस्टेक बेटर लिखा है, लेटर है ये। ठीक है, कौन सा है?
डी है। समझ गए ना कैसे पता चल रहा है? हाउ प्लस में V3 लिखा हुआ था, तो हाउ प्लस में V3 के साथ हमें क्या वर्ड लगाना पड़ता? तो बीइंग आपको पता है, बीइंग हमेशा हम लोग V3 से पहले लगाते हैं, ठीक है। चलिए 24 सेंटेंस पढ़िए, क्या लिखा है हमारे पास कि द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिज कैबिनेट अबाउट हिज डिसीजन। एक्टिव है पैसिव है? एक्टिव है। हैड के बाद क्या लिखा है भाई? V3, तो एक्टिव वॉइस हो गया। आंसर किसमें होगा? हैड के साथ बीन। पढ़ो, हैड के साथ बीन ए में है, बी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, सो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए 25 पढ़िए भाई, 25 पढ़ के आंसर देंगे। क्या लिखा हुआ है? डिनर विल हैव बीन कुक्ड बाय मी टुनाइट। एक्टिव है पैसिव है? पैसिव है, तो उल्टा बनाना है एक्टिव। सबसे पहले ये कुकिंग गलत हो गया, उसके बाद यहां पर भी कुकिंग गलत हो गया। अब या तो ए होगा या तो सी होगा, तो जब यहां पर विल है तो यहां पर वुड नहीं होगा, सो आंसर क्या हो जाएगा? सी। समझ गए? आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 26 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच। एक्टिव है पैसिव है? पैसिव। एक्टिव है, एक्टिव का क्या बनाना होगा? पैसिव। तो आपको पता है वर के साथ आईएनजी है, तो आंसर क्या आएगा? बीइंग में, और बीइंग पढ़ो ए में नहीं है, सिर्फ कौन से ऑप्शन में है भाई? डी। चलिए 27 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? टेक द मेडिसिन। क्या आंसर हो सकता है? अब आप नोटिस करो, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, ठीक है। एक में क्या लिखा हुआ था? रिक्वेस्ट। क्या ये वाला इसका आंसर होगा? नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होगा इसका आंसर ये? क्योंकि ये हमारा कहीं पे भी काइंडली या फिर ये वर्ड प्लीज वर्ड यूज नहीं है। दूसरा हमारे पास क्या लिखा था? मस्ट, कोई सेंस नहीं दे रहा। तीसरा क्या लिखा हुआ था? इज, कोई सेंस नहीं दे रहा। कौन सा ऑप्शन बचाएगा? और टेक द मेडिसिन या तो कोई आपको रिक्वेस्ट ही करके बोल सकता है या तो कोई ऑर्डर ही देके बोल सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा? लेट द मेडिसिन बी टेकन, ठीक है। चलिए 28 पढ़ेंगे। 28 पढ़िए, क्वेश्चन क्या लिखा था? वी मेक बटर, तो मेक वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। आंसर किसमें आएगा? इज एमआर। पहला पढ़ो, क्या लिखा था? इज के साथ क्या लिखा था? मेक, गलत। दूसरा क्या लिखा था? इज मेड, बिल्कुल सही है। तीसरे में नहीं है, फोर्थ में है, लेकिन फोर्थ में शुरुआत किससे कर दी भाई? फ्रॉम से। क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास? बी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, ठीक है। चलिए 29 आपको बताना है दोस्त। हाँ, क्यों होगा भी? एक कारण तो बता दे कोई सा। कारण पढ़िए, सेंटेंस क्या लिखा था हमारे पास भाई कि इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस। एक वर्ड आपको दिख रहा था हमारे पास, कौन सा? टू डू। टू डू मतलब क्या हो गया? टू प्लस में वर्ब की पैसिव में क्या आंसर होता है इसका? टू प्लस में बी प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो जब आप टू प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, सो किस ऑप्शन में आपके पास? सिर्फ और सिर्फ बी में। समझ में आया? किस में है? सिर्फ हमारे पास बी में। चलिए 30 नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस बॉक्स कंटेन, हाँ, नो मोर। आपको आंसर बताना भाई। हाँ, पहले तो ये बताओ एक्टिव है या पैसिव है? सबसे नहीं पूछ रहा, सब अपने दिमाग में बताओ। बता भाई, एक्टिव है पैसिव है? हाँ, पैसिव बता दे जल्दी से। बी ऑप्शन। तो तुझे दिख नहीं रहा क्या है?
पीछे से हाइट वाले, समझा नहीं? सर पीछे हाइट वाले बैठे तो इसका वो सीन जो तुझे क्लास में स्टड बनना था कि सर मैं चलती हुई लाइव क्लास में आगे आके दिखाऊंगा। किसी से शर्त लगाई थी क्या तूने? बता दे, कैमरे के आगे खड़ा कर दूंगा, तेरे को फेमस कर देंगे। नहीं, बी बता रहा था तू तो ससुरा। क्या लिखा है हमारे पास भैया? कैन। आप पढ़िए, इसके अंदर सेंटेंस हमारे पास जो लिखा हुआ है, सबसे पहले कैन है, तो भाई कैन का आंसर कुड थोड़ी ना होगा, क्योंकि टेंस चेंज हो जाएगा। अब या तो आंसर फर्स्ट में लिखा हुआ है कैन, और देखो जब पहले में कैन कंटेन है तो सेकंड में थोड़ी ना कैन कंटेन होगा। थर्ड में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कैन बी कंटेन्ड, और थर्ड में फोर्थ में भी क्या लिखा हुआ है, कैन बी कंटेन्ड। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में यहां लिखा है नो मोर, और एक में क्या लिखा हुआ है भाई? हालांकि होता दोनों सेम है, बट क्या करें, हमारी मजबूरी है, इसलिए आंसर कौन सा दे रहे हैं? सी, क्योंकि जो एक्टिव में होगा वही एग्जैक्ट किस में होगा? पैसिव में। ठीक है, आप सारे अपना भी आंसर लिख रहे हो ना, ताकि खुद तुम अपने आप से पूछ तो पाओ कि कितने क्वेश्चन हमने खुद भी ठीक किए हैं। कोई बात नहीं, चलिए 31 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 31 क्वेश्चन पढ़ेंगे, रक्षित आंसर बताएगा। डी। सार्थक? बता दे, ये सुनाई नहीं दे रहा है यहां तक। ए। अनुज? यस बेटा। ए। यस मैम। आपने पढ़ा वही सभी? आप बताओ बेटा। हाँ जी ना, 33 का यहां ध्यान ही नहीं है तेरा। आप पढ़िए, क्या लिखा था भाई हमारे पास? वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आंसर किस में आएगा? तो आप पढ़ो, फर्स्ट में लिखा हुआ था बीइंग, गलत नहीं हो जाएगा। सेकंड में लिखा हुआ था आज, गलत नहीं हो जाएगा। थर्ड में लिखा हुआ था विल, गलत नहीं हो जाएगा। सिर्फ एक ही आंसर बच गया, कौन सा हमारे पास? सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास, कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास जी? चलो बेटा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रोहिबिट, किस में आंसर आता है फर्स्ट फॉर्म का? इज एम आर। इज एम आर तीनों में से किस में है? ए में। क्या ए वाले में क्या लिखा था? बीइंग आंसर होगा? होगा, हाँ बेटा। जब यहां पर ए वाला, जब इसके पहले हेल्पिंग वर्ब होती तब हमें बीइंग आंसर लगाना होता। ये यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये यहां पर क्या है? इसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना लिया? सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए 32 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई। लिखा हुआ है, दे से दैट द अर्थ इज राउंड। इंद्रजीत? दीपक? फर्स्ट? यस मैम। बी? हाँ जी। एक को आंसर दे दे, सुबह से बैठा है। यस मैम। मनीषा जी, क्या आंसर होगा मैम? बी। आज वो कहाँ है आपके साथ जो बैठती है? अच्छा अच्छा, हाँ। तू बताएगा? ध्यान से सुनो, एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, ठीक है? हमेशा के लिए वो याद कर लो। पढ़ो, ये क्या लिखा था हमारे पास? दैट लिखा हुआ है। दैट आप सबको पता है एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना? आपको जब भी दैट कभी भी सेंटेंस के बीच में मिलेगा जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा होगा, आपको कुछ नहीं करना, इसके जस्ट पहले ध्यान रखना है, या तो आंसर होगा इट इज, या तो आंसर होगा इट वॉज। क्या क्या आंसर होगा? या तो इट इज, या तो आंसर क्या होगा? इट वॉज। इट इज कब होगा? जब प्रेजेंट होगा। इट वॉज कब होगा? तो आपके पास ये क्या लिखा था? से, तो आंसर क्या होगा? इट इज। खत्म, ठीक है ना? लेकिन मैं कौन सी कंडीशन बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान रखो हमेशा, ठीक है? और दैट के बाद का जो सेंटेंस होगा
वो तो एज इट इज रिपीट हो जाएगा, लेकिन जो दैट के पहले वाला सेंटेंस होगा सिर्फ और सिर्फ उसमें यही काम करना है, या तो इट इज होगा या तो इट वॉज होगा। और इज और वॉज इन दोनों के साथ आप हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हो भाई? थर्ड। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हो? थर्ड। हो गया भाई, सबको क्लियर हो गया? अगर यहां पर से की जगह पर यहां पर होता है सेड, क्या आंसर होता है? सेड। फिर क्या आंसर हो जाता? चलिए 33 पढ़िए, क्या लिखा हुआ था? हु किल्ड रावणा। तो फिर से हु का आंसर किसमें आ गया? बाय हुम। ए ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में, बट ए में और डी में क्या डिफरेंस हो गया? हुम के बगल में क्या आ गया? सब्जेक्ट, जो कि क्या हो गया? गलत। क्या आंसर हो जाएगा? समझ में आया ना सभी को? क्योंकि जब कभी भी आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हो तो उसके जस्ट बगल में आप क्या लगाते हो हमेशा? सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन बोल रहा हूं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो उसके जस्ट बगल में आप क्या लगाते हो? वो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? ए। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे 35, सॉरी 34। में लिखा हुआ है कि वे कैन यू फाइंड योर लगेज। अच्छा, अगर आपके पास लगेज वर्ड लिखा हो और कोई पूछे लगेज का प्लूरल क्या होता है, क्या बताओगे मैम? संजना नाम है ना आपका? लगेज का प्लूरल, लगेज का प्लूरल, लगेज का प्लूरल। तो इसका सिंगुलर बता दो। अच्छा, इसका सिंगुलर ही नहीं होता। वेरी गुड। हाँ जी मैम। है? अच्छा, सेम होता है सिंगुलर प्लूरल। लगेज इज भी सही है, लगेज आर भी सही है। दीपक, लगेज का प्लूरल, लगेजेस और बैगेज का प्लूरल। तनीषा यादव, ये प्लूरल हो जाता है कैसे? लगेज हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है और कभी भी इसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जाता। इवन अगर आपको कल को लगेजेस लिखा हुआ दिख गया तो गलत हो जाता है। समझ गए? थोड़ा सा पढ़ा करो, नाउन पढ़ा रखा है ना, नाउन में वर्ड जरूर। अगर बैगेज लिखवाया होगा तो लगेज जरूर लिखवाया होगा, क्योंकि लगेज बैगेज इकट्ठे वर्ड लिखवाता हूं मैं। समझ गए? इसका कोई प्लूरल वर्ड नहीं होता। अच्छा पढ़ो, क्या लिखा हुआ था? कैन यू फाइंड। एक्टिव है पैसिव है? एक्टिव है। अब एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या आंसर में बनता है भाई? कैन के साथ बी। फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? कुड, गलत। सेकंड में कैन हो सकता है, थर्ड में विल है, गलत। फोर्थ में कैन है, गलत। क्या आंसर होना चाहिए था हमारे पास? बी। क्या आंसर होना चाहिए था हमारे पास? बी। ठीक है, चलिए 35 बता भाई। 35 पढ़ के आंसर। थर्टी फाइव। हाँ जी, छवि ए गलत होगा? ए गलत होगा। यस मैम, ए गलत होगा। सेंस नहीं बन रही है ऐसे। हाँ भाई, छावला से स्किलफुल की स्पेलिंग याद कर ली तूने? सुना दे फिर क्या आती है। डबल एल तो नहीं आता। कौन सा आंसर होगा? डी। ए वाला गलत है अनुज, ए आएगा ना? अच्छा, डी। ए वाला गलत है क्या? अच्छा, तो ये बता, क्वेश्चन एक्टिव था या पैसिव था? कोई ना बोले। पैसिव है, उल्टा बनाना है, एक्टिव है। तो एक्टिव में हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म आ सकती है? सेकेंड फॉर्म आएगी ना, उल्टा करेंगे तो। जब आपके पास वॉज क्लीन्ड है तो वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का एक्टिव बनाओगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही तो बनेगा ना। तो सेकंड फॉर्म एक में क्लीन है और एक पढ़ो लास्ट में भी तो क्लीन है। हाँ बताओ। तनिषा ठीक है, तो ए आंसर कैसे गलत हो गया? तो समवन भी नहीं आया।
नहीं आता तो एक्टिव में बनाते हैं तो आता है, तो उसके पीछे क्या कारण होता है? क्योंकि जो वेरी वेल नॉन, क्या हो गया भाई? एक ही स्पेलिंग आती है तुझे भी? इसको खुद कुछ नहीं आता। हाँ शांत रहो, यहाँ पे एक ही बंदे को आता है। हाँ ध्यान से सुनो, मैं क्या बताना चाह रहा था तुम्हें, ठीक है ना? आपके पास ये जो लाइन लिखी है, ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है? हमें इसका अपोजिट बनाना है। हम कभी भी पैसिव वॉइस लिखते हैं तो बाय समवन नहीं लिखते, बिल्कुल सही बात है, बाय समवन नहीं लिखते ना, तो एक्टिव बनाएंगे तो समवन तो आएगा ही आएगा। लेकिन एक बात बताओ, बाय क्लीनर भी तो हो सकता था, क्योंकि रूम को क्लीन करने का काम तो क्लीनर का भी होता है। अब अगर एक क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से सुनो, कि द प्लेन वॉज लैंडेड, द पायलट लैंडेड द प्लेन, ये क्वेश्चन है, द पायलट लैंडेड द प्लेन। अब इसका मुझे पैसिव बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा? द प्लेन वॉज लैंडेड बाय द पायलट लगाऊंगा, लेकिन ऑप्शन में बाय द पायलट भी है और बाय समवन भी है। समवन तो ठीक ही होता है भाई, सम्मान तो ठीक ही होता है ना हमेशा, क्योंकि सम्मान तो हम हर जगह लगा सकते हैं, लेकिन उसका सुटेबल आंसर तो पायलट होना चाहिए। तो वैसे ही अगर मैं क्लीनर की बात कर रहा हूं, क्लीन करने की बात कर रहा हूं, तो सुटेबल आंसर तो क्लीनर होना चाहिए। हाँ तुम्हें पता किसी को कुछ नहीं है ना, ऐसे ही आंसर बता रहे हो बस हवा में। क्या आंसर होगा इसका? देयर इज नो लॉजिक इन इट, कोई लॉजिक नहीं है कि इसका आंसर ये गलत क्यों है। ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है, हाँ दोनों सही है। हाँ प्रेफरेंस समवन को देने पड़ती है क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का, समझ गए ना? लेकिन ना ये लाइन गलत है ना ये लाइन गलत है, समझ में? हाँ दोनों की दोनों लाइनें, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऐसा होता है कि जिसके दो दो सेंटेंस सही है, बट हाँ प्रेफरेंस देंगे तो प्रेफरेंस केस में उसको क्या दे देंगे भाई? तुम एक बार ना कॉपी खोल के रिलेटेड टू सब्जेक्ट में टॉपिक पढ़ना, मैंने तुम्हें उस टाइम भी बताया था। पेपर में बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कैसे करता है, समवन, जैसे अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता तब वो आपसे दो वर्ड देकर पूछ लेता, या तो बोलता समवन या तो वर्ड देता कौन सा आपसे? नोबडी। मैंने भी आपको क्वेश्चन इसी में दिया था, तब उस केस में उसका आंसर नोबडी नहीं होता, समझ गए ना? अगर पर नॉट है, देख लो भाई एक बार मैं क्या समझाना चाह रहा हूं तुम्हें। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? द रूम वॉज नॉट क्लीन, है ना? पैसिव है, इसका क्या बनाना है? एक्टिव। एक ऑप्शन क्या है हमारे पास? समवन क्लीन द रूम, एक ऑप्शन है समवन डिडंट क्लीन द रूम। नेगेटिव नेगेटिव भी बनेगा ना, तो समवन डिडंट क्लीन द रूम एक तो ये मिले, और एक मिल जाए नोबडी क्लीन द रूम। अब दोनों ऑप्शन मिल गए, अब इस केस में नोबडी आंसर नहीं होगा, समझ गए ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि नोबडी की हिंदी होगी कि आप अननोन को भी जोड़ रहे हो, और रूम जो साफ करने का काम होता है वो किसका होता है? नोन का। और नोन जो होते हैं वो हमेशा कौन होते हैं भाई? वन, जिसके भी लास्ट में क्या आता है? वन। मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं और आपको बोलूं कि तुम में से कोई भी बच्चा इसको सॉल्व नहीं कर सकता, तो यहां पर आएगा नो वन, क्योंकि मैंने यहां पर लिमिटेशन बता दी। लेकिन मैंने तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया और मैं उसको कह दूं कि इसको बेशक कहीं ले जाओ, दुनिया में कोई सॉल्व नहीं कर सकता, तो वो क्या होता है? नोबडी। समझ गए ना? तो नोबडी और नो वन में ये डिफरेंस होता है। एक और ग्रामेटिकल प्रोफाइल में डिफरेंस होता है, नो वन हमेशा प्रोनाउन होता है और नोबडी हमेशा, उल्टा बता दिया क्या? हाँ ठीक बता रहा था, नो वन हमेशा प्रोनाउन होता है और नोबडी हमेशा नाउन होता है। ध्यान रखना ये बात, जिसके लास्ट में बड़ी आ जाता है वो हमेशा नाउन होगा, जिसके लास्ट में वन आ जाएगा वो हमेशा प्रोनाउन होगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है, ध्यान रखना। अभी तो आसान सी लग रही है, लेकिन जब आ जाएगी ना एरर में तब दिक्कत देगा, ठीक है ना? बड़ी में कभी भी जो बात करोगे उनको आप नहीं जानते होगे, लेकिन वन में आप उन्हीं की बात करोगे जिनको आप जानते होगे, ठीक है? सारा प्रोनाउन का टॉपिक होता है, प्रोनाउन में सीखेंगे, ठीक है ना? तो अगर मैं बोल देता कि ये क्वेश्चन होता कि रूम वॉजेंट क्लीन्ड और दो ऑप्शन दे देता हो जाता ना, ये अफर्मेटिव हो गया, हमें आंसर किसमें देना होता था? नेगेटिव। तो अगर एक ऑप्शन में हो जाता कि समवन डिडंट क्लीन द रूम और एक ऑप्शन में हो जाता नोबडी क्लीन्ड द रूम,
तो देखो सही करेंगे तो सेंस तो दोनों की इसी में आएगी, लेकिन उस केस में ये आंसर नहीं होता। आंसर कौन सा होता है? याद रहेगा भाई हमेशा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 36 करो भाई सॉल्व। पढ़ो क्या लिखा हुआ है? द इंडियन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड, लिखा हुआ भाई। तो एक्टिव है, एक्टिव है किस में बनाना है? पैसिव। अब पैसिव में पढ़ो क्या लिखा हुआ है? हैज बीन इंट्रोड्यूस हो सकता है, उसके बाद हैड बीन नहीं हो सकता, उसके बाद वॉज नहीं हो सकता, उसके बाद हैड नहीं हो सकता। क्या आंसर हो जाएगा? समझ गए? चलिए 37 को रीड करेंगे। पढ़ो क्या लिखा हुआ है हमारे पास सेंटेंस? द स्टूडेंट्स वर लाफिंग एट द ओल्ड मैन। एक्टिव है पैसिव है? एक्टिव है। वर लाफिंग आंसर इसमें आता है वॉज वर के साथ बीइंग। पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है। अब आप देखो पहले और थर्ड में क्या डिफरेंस है हमारे पास? इसमें एट है, तो जब एक्टिव में एट है तो पैसिव में भी एट होगा, समझिए, क्योंकि ये डबल प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन हो गया जिसमें एक्टिव वॉइस में भी प्रीपोजिशन लगती है। समझ गए? सो 37 का आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट करेंगे 38। पढ़ेंगे भाई सेंटेंस 38। पढ़े क्या लिखा हमारे पास? ईच मेंबर ऑफ द अकेडमी वॉज गिवन। तो वॉज गिवन एक्टिव है पैसिव है? पैसिव है, तो उसका उल्टा बनाना है। तो पैसिव का उल्टा एक्टिव में बनाना है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है भाई? गिव। फर्स्ट में पढ़ो क्या लिखा हुआ भाई? गॉट, गलत है। सेकंड में क्या लिखा हुआ है? गिव, गलत है। थर्ड में क्या लिखा हुआ है? आर गिवन, गलत है। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है? गिव, बिल्कुल सही है। सो आंसर इज डी। चलिए 39 अगला। क्वानियन टेस्ट इज बिटर। क्वानियन एक हमारी मलेरिया में काम आती मेडिसिन होती है। अब आप पढ़ो फिर से, ये क्या लिखा था? अरे बिटर, बिटर क्या होता है? एडजेक्टिव। आंसर कितने वर्ड में आना चाहिए? 7। सबसे बड़ा ऑप्शन एक ही है। सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है हमारे पास? एक ही है। दो ऑप्शन सबसे बड़ा होता है, वही इसका आंसर होता है। बाकी करके देख लो, यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए 40 नेक्स्ट पढ़ेंगे। 40 का पैसिव वॉइस बनाएंगे अगर होगा तो। पढ़िए क्या लिखा है हमारे पास? एवरी डिश हैड बीन कुक्ड। ओहो, यहां पैसिव बनाना है एक्टिव बनाना है? एक्टिव। अपोजिट बनाना है, तो हैड बीन कुक्ड का आंसर किसमें होता है? हैड कुक्ड। अब हैड कुक्ड देखो फर्स्ट में लिखा हुआ है? नहीं। सेकंड में लिखा हुआ है? नहीं। थर्ड में लिखा हुआ है? नहीं। सिर्फ एक ही ऑप्शन में लिखा है, कौन सा? समझ में आया भाई? कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्थ। कहां पर है? और चेक कर लो फिर इसके बाद। इसमें और इसमें डिफरेंस देखो क्या है? एक मिनट रुक जाओ। द गेस्ट एप्रिशिएटेड, इसमें पहले लिखा है माय मदर, इसमें क्या लिखा हुआ है? गेस्ट। और इसमें पैसिव में एक में ये भी है, एक में ये भी है ना। बट अच्छा दोनों लाइन, यार एक बात बताओ ना। हाँ यार, ये वाली लाइन पहले बनेगी ना। आप पढ़ो, ये वाली जो लाइन है ये तो बाद वाली है ना, इसलिए वाला आंसर नहीं होगा। ये वाली लाइन पहले बनेगी, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट में माय मदर ही बनेगा, है ना। चलिए 41 सॉल्व करेंगे भाई। 41 पढ़ो। इट वॉज इमेज्ड बाय सम ऑफ देम दैट दे वुड। आप पढ़ो फिर से, हमारे पास यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ तक एक्टिव है पैसिव है? पैसिव है, तो हमें इसका क्या बनाना है भाई? एक्टिव। अब एक्टिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड फॉर्म। पढ़ो किस किस में है भाई? फर्स्ट में है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है। डिफरेंस देखो सब में क्या क्या है। ऑब्जेक्ट है सम ऑफ देम, एक इसमें सम ऑफ देम है, एक ही में तो है, फिर फर्स्ट में ही है ना। बस एक ही ऑप्शन सही है, कोई नहीं है बाकी, क्योंकि सब में जो ऑब्जेक्ट है वो सब सब्जेक्ट में क्या बनाया हुआ है? दे। लेकिन रियलिटी में हमारे पास जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए था? सम ऑफ देम। ठीक है, सो आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट करेंगे 42। पढ़िए क्या लिखा हुआ है? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड। इज अपॉइंटेड एक्टिव पैसिव? पैसिव। एक्टिव में क्या बनाएंगे? V1 या फिर V5। ये क्या लिखा हुआ था? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लिए V1 आएगा V5 आएगा? V5 आएगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या लिखा है हमारे पास भाई? अपॉइंट्स। और नहीं है ना कोई सा भी? नहीं, एक ही ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा भाई? ठीक है, चलिए 43 पढ़ेंगे। सेंटेंस क्या लिखा है? हाउ
मेनी लैंग्वेजेस डू यू लर्न एट स्कूल? एक्टिव है पैसिव है? एक्टिव है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है हमारे पास? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है वर्ब की? पढ़िए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आंसर इज एम आर में होना चाहिए ना। तो इज एम आर में पढ़ो, पहले में क्या लिखा हुआ था? विल। दूसरे में क्या लिखा हुआ था? आर। तीसरे में क्या लिखा हुआ था? बीइंग। और फोर्थ भी देख लेते हैं एक बार। फोर्थ में क्या लिखा होता है? हाफ। तो ये भी गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन बच गया, कौन सा? सी। अच्छा, अरे रुक जाओ रुक जाओ। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू लर्न? विल गलत हुआ, कौन सा करेक्ट आंसर होता? बी होता, अकॉर्डिंग टू आंसर। लेकिन इसमें हाउ मैनी क्यों नहीं लगाया? अच्छा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस कौन सा सेंटेंस सही होगा? बी। और कोई ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या लगा दिया भाई? बीइंग। इसमें इन्होंने क्या लगा दिया? हैव लगा दिया ना, और हैव यू बीइंग तो होता ही नहीं कुछ। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमें क्या आंसर लगाना चाहिए था? अभी बाकी करेक्ट आंसर होगा जिसमें हाउ मैनी पहले आता, ठीक है। बट ऑप्शन नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टेंस पढ़ो ना। हाँ, टेंस पढ़ो ना, वो प्रेजेंट है पास्ट है? प्रेजेंट है, फर्स्ट में विल है, वैसे ही गलत हो जाएगा। चलिए भाई 44 पढ़ेंगे सेंटेंस। पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? वेयर वॉज दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच? फिर से क्या लिखा हुआ है? वर के बगल में क्या है? आईएनजी। किसमें आंसर आएगा? बीइंग में। फर्स्ट ऑप्शन में बीइंग नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चल कोई बात नहीं। अगला पढ़ो, क्या लिखा है भाई हमारे पास? ही टीच अस ग्रामर। टीच वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म। आंसर किसमें आएगा? इज एम आर। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा? ठीक है, चलिए 46 पढ़ेंगे। प्लीज शट द डोर एंड गो टू स्लीप। क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास? तो जब प्लीज वर्ड यूज कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड, ठीक है ना। आंसर इज सी। 47 सेंटेंस लिखा हुआ है कि नोबडी विल हेल्प यू इफ यू आर रूड। बताओ बेटा इसका आंसर आप। हाँ, हाँ जी। भाई इतना टाइम लगेगा? चलो पढ़ो भाई, कैसे आंसर होगा हमारे पास? सेंटेंस है नोबडी विल हेल्प यू इफ यू आर रूड। विल हेल्प का आंसर क्या आता है? विल बी हेल्प्ड। अब विल बी हेल्प्ड किस किस में है? देखो सब में कहा है, इन दोनों में कहा है। अब या तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा। अब विल है तो विल के साथ बीन आता ही नहीं है, क्या आंसर हो जाएगा? खत्म। चलिए 48 करेंगे सॉल्व। पढ़ो, फिर से क्वेश्चन आ गया आपके पास। अरे दैट वाली कंडीशन नहीं होगी, दैट आंसर आता है इट इज या फिर इट वाज। आप पढ़ो, सारे ऑप्शन में से एक ही है हमारे पास। कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर ए। हमेशा के लिए याद कर लो, सब कोई सा भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई मैटर नहीं करता। लिविंग की बात कर रहा हूं, नॉन लिविंग की बात कर रहा हूं, सबका आंसर हमेशा किस में आएगा? इट। ठीक है, चलिए 49। क्या चीज? क्या कह रहा है? तू यही बताने के लिए बैठा है क्या बेवकूफ? आंसर दे, डायरेक्ट बात खत्म कर। पढ़ो भाई, सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? द थर्ड स्मेल्ड सॉल्ट से वही क्वेश्चन आ गया हमारे पास भाई। एडजेक्टिव आ गया, कितने में आंसर आएगा भाई? 7। सेम क्वेश्चन था ये, क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास? सी। क्योंकि स्मेलिंग वाला आंसर सी होगा, डी होगा? हाँ सी, ठीक है। किसमें? 50th क्वेश्चन पढ़ेंगे। विल नोवेल टेल मी व्हाट शी डज? बताओ भाई, सबसे पहले पैसिव है, एक्टिव है।
तो विल टेल, तो कहीं पे भी आंसर होगा विल बी, तो विल बी चेक करो कहां का है। अच्छा ऑब्जेक्ट में मी है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, आई के साथ विल नहीं आता है, शेल आता है। तो शेल में पढ़ लो कौन कौन से, डी ऑप्शन तो गलत होगा, और सोचो, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, कौन सा बच गया, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, नॉट। समझ में आया भाई? चलो 10 मिनट का ब्रेक है, 50 क्वेश्चन और रह गए, ठीक है ना। चलो भाई शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 51 क्वेश्चन है, पढ़ो क्या लिखा है हमारे पास फिर से, कि सुधीर इज टीचिंग द चिल्ड्रन, एक्टिव है पैसिव है, एक्टिव है, तो पैसिव में आंसर किसमें बनता है भाई, इज एम आर के साथ क्या लगाना पड़ता है भाई, बीइंग, इज एम आर के साथ। फर्स्ट ऑप्शन में पढ़ो, कहीं पे भी बीइंग लिखा हुआ दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकंड में बीइंग ऑप्शन है हमारे पास, नहीं। थर्ड में बीइंग है, नहीं। सिर्फ कौन सा ऑप्शन में बीइंग है भाई हमारे पास, सो आंसर इज 4। क्लियर हो गया। 52 पढ़िए क्या आंसर होगा, द स्पाइडर ऑन द वॉल फ्राइटेंड जिया, वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये, सेकंड फॉर्म। एक्टिव है पैसिव है, एक्टिव, आंसर किसमें आएगा, वॉज वर्ब। तो वॉज वर्ब पढ़ो किसमें है, ए में है, बी में है, सी में नहीं है और डी में नहीं है। अब ए और बी में डिफरेंस देखो क्या है हमारे पास, यहां पर ये शुरू किससे हो गया भाई, खुद स्पाइडर से, सही है गलत है, गलत है। आंसर कौन सा करेक्ट हो गया भाई, बी, ठीक है। चलिए 53, पढ़िए 53 आंसर दीजिए। वाई डू यू लाइक हिम सो मच, एक्टिव है पैसिव है, एक्टिव है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। किसमें आंसर आएगा हमारे पास, इज एम आर। अब आप पढ़िए, फर्स्ट ऑप्शन में इज एम आर है, सेकेंड ऑप्शन में है, थर्ड में है और फोर्थ में है, बट फोर्थ वाला क्यों गलत हो गया, क्योंकि वाई के बगल में क्या लिखा हुआ है, इज, सो आंसर इज सी, ठीक है। 54, चलिए 54 रीड करेंगे सभी। क्या लिखा हुआ है, वी मस्ट रिस्पेक्ट, एक्टिव है पैसिव है, एक्टिव पैसिव किसमें बन जाएगा, मस्ट बी रिस्पेक्टेड। सो ए में नहीं है, बी में है, सी में भी है और डी में नहीं है। बी और सी में क्या डिफरेंस है हमारे पास, एक में अस है, एक में अस नहीं है। कौन सा आंसर हो जाएगा, जिसमें अस नहीं है, क्योंकि जब भी एथिक्स की या मॉरल वैल्यूज की बात होती है तो उसमें हमारे पास
अस को कभी रिपीट नहीं किया जाता, ठीक है। 55 पढ़िए क्या लिखा हुआ है, द कार इज बीइंग वॉश्ड, एक्टिव है पैसिव है, पैसिव है, एक्टिव बनाना है तो आंसर आना चाहिए था आईएनजी में। अब आईएनजी एक इसमें है एक इसमें है और एक बी में भी है, ठीक है, बट इसमें क्या लिखा हुआ है, हैज बीन के साथ लिखा है, गलत हो गया। ये प्रेजेंट है पास्ट है, प्रेजेंट है तो डी भी गलत हो गया, सो आंसर इज बी। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए 56 पढ़िए, 56 क्या लिखा हुआ है, द बॉयज वर डिगिंग, एक्टिव है पैसिव है हमारे पास, फिर से एक्टिव है क्योंकि वर है, वर के बाद आईएनजी है, तो हमें चारों ऑप्शन में वॉज वर के साथ क्या ढूंढना पड़ेगा, बीइंग। पहले ऑप्शन में बीइंग नहीं है, दूसरे ऑप्शन में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, कौन से ऑप्शन में है, सिर्फ फोर्थ में, ठीक है। अगला पढ़िए क्या लिखा हुआ है, हाउ मच डू यू पे, फिर से वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म, आंसर किस में आएगा, इज एम आर। इज एम आर देखो, फर्स्ट में बीइंग है गलत, सेकंड में इज बीइंग है गलत, थर्ड में हैज है गलत, कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारे पास, डी, इज बेड, ठीक है ना। चले 58 पढ़ो, 58 क्या लिखा है हमारे पास, मैनी अ पर्सन हैव बीन सेव्ड, एक्टिव है पैसिव है, तो क्या बनाना है हमें, एक्टिव, तो एक्टिव में हमें आंसर किसे बनाना पड़ेगा, हैज, हैव प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। पढ़ो, ए में नहीं है ना, नहीं है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, एक ही में है, सिर्फ किसमें, ठीक है ना। एक और वर्ड याद रखो, ये पढ़ो क्या लिखा है, आपको याद है जब फर्स्ट नाउन मैन और वुमेन आता था तो उस केस में दोनों चेंज होते हैं। अरे अगर आपसे कोई पूछता है मैन टीचर का प्लूरल क्या होता है, तो सबसे पहले MEN मैन होता है ना, और टीचर का क्या हो जाता है, टी, लेकिन द मैन ईटर्स में नहीं होता, समझ गए ना, क्योंकि यहां पर ये जो द मैन होता है इसका मतलब होता है ह्यूमन, क्या मीनिंग होता है इसका, ह्यूमन, ठीक है, ध्यान रखना। चले 59, चले 59 चेक करेंगे क्या लिखा हुआ है, व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, एक्टिव है पैसिव है, एक्टिव है, तो विल रिटर्न का आंसर विल बी रिटर्न होगा, तो ए में पढ़ो विल बी है, बिल्कुल है, बी में है लेकिन बी में माई बुक्स पहले है तो गलत, सी में है आर गलत, और डी में विल रिटर्न है गलत, सो एक ही ऑप्शन बच गया, कौन सा, ए, कौन सा ऑप्शन बच गया, ए। 60, इट इज बीइंग रेड बाय अस, एक्टिव है पैसिव है, पैसिव है, उल्टा बनाना है, एक्टिव है, तो एक्टिव बनाने के लिए जब आपके पास यहाँ बीइंग है तो हमें आईएनजी की फॉर्म चेक करनी है, V4, और V4 चारों में से सिर्फ एक में ही है, कौन सा, ए, समझ गए ना, वी आर रीडिंग इट। चलिए 61 पढ़ेंगे, 61 और आंसर बताएंगे। पढ़िए क्या लिखा है, द मैनेजर परमिटेड विमेन एम्प्लॉइज, आ गया देखो पहला प्लूरल, ठीक है, तो परमिटेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, आंसर किस में आएगा, वॉज वर, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, कौन सा, डी। अगला, समवन इज फॉलोइंग अस, फिर से इज फॉलोइंग एक्टिव, पैसिव में होगा, इज एम आर के साथ बीइंग, और इज एम आर के साथ बीइंग ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है और डी में भी नहीं है, ठीक है। क्या चीज, वो तो क्या हो गया, ऑप्शन में तो सब में ही है, आप पढ़ो इसके जो ऑप्शन है उसमें तो भाई सब में ही है ना, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, बी, ठीक है। बाकी इस सेंटेंस का जो एक्चुअल आंसर बनता वो क्या बनता है, सिर्फ हमारे पास वी आर बीइंग फॉलो। चलिए 63 को सॉल्व करेंगे सभी। द इन्विटेशन कार्ड्स विल बी सेंट टुडे, एक्टिव है पैसिव है, पैसिव है ना, विल बी सेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, विल सेंड, तो विल सेंड देखो किस किस में लिखा हुआ है, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, कौन सा, सी, ठीक है ना, सिर्फ सी ऑप्शन में। 64 सॉल्व करेंगे। शी हैज बेक्ड, तो हैज बेक्ड का आंसर किस में आएगा, हैज हैव के साथ बीन, अब हैज हैव के साथ बीन देखो कहां कहां पर, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है और डी में भी नहीं है, समझ में आया, सो आंसर इज। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमारे पास सेंटेंस है, वी बिलीव दैट गॉड गिव्स अस, ठीक है, फिर से क्या आंसर होगा, अरे फिर से दैट आ गया हमारे पास, तो दैट हो गया तो आंसर क्या होगा, इट इज या इट वॉज, कौन सा आंसर होगा, इट इज, यानी कि आंसर इज सी, ठीक है, इट इज। नेक्स्ट 66 बताइए क्या लिखा हुआ है, a lot of saplings have been planted, तो एक्टिव पैसिव,
पैसिव, उल्टा एक्टिव बनाना है तो एक्टिव में आंसर क्या आएगा, हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ए में नहीं है, बी में है, सी में भी है और डी में नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन बच गया, बी में बन गया ना, क्योंकि चीफ गेस्ट के बगल में हैव लिखा हुआ है और हैव आंसर नहीं होगा। सो आंसर इज कौन सा, बी। 67 पढ़ेंगे, 67 आंसर देंगे। पढ़िए क्या लिखा है, अ बिग क्राउड चेस्ड हिम, फिर से चेस्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म। आंसर किस में आएगा, वॉज वर। ए में है, बी में है, सी में है, डी में भी है। अब देखो सब में क्या क्या डिफरेंस मिल रहा है भाई, सबसे पहले बी वाले में तो एग्जैक्ट सेम बना दिया, गलत हो गया क्योंकि उल्टा बनाना पड़ेगा ना हमें। अरेस्टेड हिम, हिम का ही बनता है, ही नहीं लिखा कोई बात नहीं, ही के साथ क्या आएगा, वॉज, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। फिर देखो तीनों में अरेस्टेड है, इसमें नहीं है ना अरेस्टेड, कहां है, वॉज के बगल में कहां है, ए में है, इसमें है और इसमें भी है, और ए ही ऑप्शन बच गया, यही तो बच गया क्योंकि इसमें देखो वॉज के बगल में क्या लिखा हुआ है, लेटर, और हमें वॉज के बगल में चाहिए क्या, अरेस्टेड, है ना। ये वो वाला क्वेश्चन है, याद है, रिलेटेड टू कंजंक्शन, जिसमें हमें दो को एक्टिव से पैसिव बनाना पड़ रहा था, ये वो वाला टॉपिक है। 68 पढ़िए क्या लिखा है, डिसीजंस मस्ट बी टेकन, एक्टिव है पैसिव है, पैसिव है ना, मस्ट बी टेकन, आंसर किस में आएगा, मस्ट टेक। मस्ट टेक ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। 69 पढ़ेंगे एक बार सभी। बाय हुम वॉज दिस विंडो ब्रोकन, 5 पैकेट्स ऑफ मिल्क वर डिलीवर्ड बाय द मिल्कमैन, एक्टिव है पैसिव है, तो भैया जब ये पैसिव है तो अब उल्टा बनाना है एक्टिव। अब एक्टिव जरा चेक करते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले बाय हुम है तो हु में आंसर आएगा। अब आप पढ़ो, हु जो है वो एक इसमें है, एक इसमें, और इसमें लिखा हुआ है वॉज, तो इसमें वॉज लिखा है तो डी ऑप्शन गलत हो गया, ये दो ऑप्शन तो पहले गलत थे, तो एक ही बच गया सिर्फ, कौन सा, क्योंकि जब आपके पास वॉज है तो उसका आंसर वर्ब की सेकंड फॉर्म में होगा, और सेकंड फॉर्म सिर्फ कौन सी में हमारे पास, डी। ठीक है, चलिए 70th क्वेश्चन देखते हैं, 70 क्या बोल रहा है। सार्थक आंसर बता भाई। डी, हाँ जी, हाँ जी मैम, यस, डी, मनीषा जी, गरिमा, यस मैम। सबसे पहले एक्टिव है पैसिव है, तो लिखा हुआ है शुड बी लाउड, शुड नॉट बी लाउड, सॉरी, तो पैसिव में जब एक्टिव बनाओगे तो क्या बनेगा, शुड नॉट लाव, तो शुड नॉट लाव देख लो कहां है, ए में है, बी में नहीं है, सी में नहीं है और डी में है। ए और सी में देखो डिफरेंस क्या है, इसमें क्या लिखा था, द पब्लिक पहले बनना चाहिए था, और इसमें क्या लिखा था, फिजिकल चैलेंज, गलत हो गया, सो आंसर इज, समझ में आया। चलिए 71 पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, नथिंग कैन बी गेन्ड, ठीक है, एक्टिव है पैसिव है, पैसिव फिर से उल्टा बनाना है, तो उल्टा बनाने के लिए क्या आंसर बनेगा, कैन गेन, कैन गेन फर्स्ट में गया हो गया गलत, अच्छा कैन गेन, कैन नॉट बी गेन, कैन नॉट बी गेन, हमें नथिंग लिखा था, समझ गए ना, तो नेगेटिव बनेगा, तो फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड सही है, थर्ड में हमारे पास सिर्फ कैन है तो थर्ड भी हमारा पास, थर्ड में हमारे पास शुड है गलत है, फोर्थ में वापस कैन है गलत है, सो आंसर इज बी, है ना, नेगेटिव का आंसर नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे 72, और ये क्या लिखा है, ज्यादातर क्वेश्चन आप नोटिस करो उल्टे आ रहे हैं, ठीक है, हाँ, नॉट को कहां है, अच्छा इस वाले सेंटेंस, हाँ तो गलत है ये भी, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा होगा, एक मिनट रहा, रुक जाओ यार, इसका डी ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, ये बोल रहे थे डी ऑप्शन होता, ये पढ़ा नहीं मैंने यहाँ पर,
ठीक है, क्योंकि नथिंग जो होता पहले आ जाता, ऐसे ही बनता ना कैन बी करके। इसको ठीक कर लेना, आंसर डी करेक्ट होगा भाई 71 का। चलिए 72 पढ़िए। पढ़ो, एक्टिव है पैसिव है? पैसिव वर्ड शॉर्ट। अब आप पढ़ो, उल्टा बनाओगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म में बनेगा? सेकंड। ए में सेकंड फॉर्म है? नहीं है। बी में है क्या? नहीं है। सी में है? सी में कहा है? नहीं है, सिर्फ इसी में तो है, डी में। डी में है बस, ठीक है, तो आंसर इज डी। 73, थिंक बिफोर यू स्पीक। पढ़िए, सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? थिंक बिफोर यू स्पीक एक तरह की क्या होती है भाई? एडवाइस होती है। खत्म, आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। यू आर एडवाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक, ठीक है। चलिए 74 पढ़ेंगे। पढ़ो, लिखा हुआ है डिफॉरेस्टेशन हैज रिड्यूस्ड। तो एक्टिव है पैसिव है? एक्टिव है, पैसिव बना है। पैसिव में क्या बनेगा? हैज हैव के साथ बीन, हैज हैव के साथ बीन ए में है, बी में भी है, सी में नहीं है। अब डी में पढ़ो, इसमें बाय नहीं है ना, गलत है। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए कैसे हो जाएगा? चारों गलत है, बट आंसर ये होगा, क्योंकि आप पढ़ो, एक्टिव है हमारे पास, पैसिव में ये वाला ही तो वर्ड सब्जेक्ट बनता ना, ये वाला सब्जेक्ट बनता, तो सब्जेक्ट में ये हुआ। और अगर मैं इसको ढंग से बताऊं तो आंसर कैसे बनता कि रेनफॉल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय डिफॉरेस्टेशन इन द ट्रॉपिकल लैंड्स, ये करेक्ट आंसर बनता। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास कौन सा आंसर हो जाता भाई? बी। समझ में आया कैसे बना? चले 75 करिए। तो बैंडेज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आंसर किसमें आएगा? वॉज और वर। वॉज और वर में हमारे पास ए नहीं है, बी में है, सी में नहीं है और डी में नहीं है। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास? ठीक है, वर्ब से। चलिए 76 सॉल्व करेंगे। पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? द रिंगिंग ऑफ द अलार्म क्लॉक स्टार्टल्ड मी। स्टार्टल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी भाई? चौंका देना, ठीक है। तो आंसर किसमें आएगा? वॉज वर। पढ़ो, वॉज वर कहां का है? सी में, हाँ ये रहा ना, वॉज दिख रहा था। एक ही ऑप्शन है सी में, और किसी में भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलिए 77 रीड करिए। क्या लिखा है? वन ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास विल सिंग द नेशनल एंथम। तो विल सिंग है, विल सिंग का आंसर क्या जाएगा? विल बी संग। तो आप पढ़ो, विल बी संग कहां का है? सिर्फ इसी में है ना, सी ऑप्शन है जिसमें हमारे पास यही है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे 78, पढ़िए। इट इज नॉन बाय एवरीवन। तो एक्टिव है पैसिव है? पैसिव है, तो नॉन सॉरी एवरीवन पहले जाएगा। एवरीवन सिंगुलर होता है तो एवरीवन के साथ आएगा नोज। तो एवरीवन नोज एक इसमें है और एक इसमें है, बट दोनों में डिफरेंस देख लो क्या है। इसमें क्या लिखा हुआ था? विल बी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। 79 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस अलोंग विद द सीबीआई। चलिए दीपक इसका आंसर बताइए। सेकंड, अजी बेटा। रक्षित आंसर आप पढ़ रहे हैं? अनुज राहुल डी कुणाल
बी। यस मैम। चलिए सेंटेंस पढ़िए, क्या लिखा था हमारे पास? द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटिव। एक्टिव है पैसिव है? तो पैसिव में उल्टा बनाना है आपको। इज एम आर का आंसर इज एम आर में होता है, इन्हीं दो में से होगा। अब आप पढ़ो, एक में क्या लिखा था? एक में क्या लिखा था? कितनी बार सिखाया है? जो अलोंग विद से पहले होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। विद, विदाउट, अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, याद है वो वर्ड? अनलाइक्स, एंड नॉट, उनसे जो पहले वर्ड आता है हमेशा उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में क्या आती है? अब ये क्या लिखा था हमारे पास? अब प्लीज ये मत पूछना सर पुलिस सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास? याद रखो इस बात को। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 80। सबसे पहले एक्टिव है पैसिव है? पैसिव है। मस्ट बी लुक्ड, आंसर होगा मस्ट लुक। तो मस्ट लुक एक ही ऑप्शन में है, सिर्फ किस में है भाई? डी में, और किसी ऑप्शन में नहीं है। चलिए 81 को रीड करेंगे सभी। माई आर्ट टीचर आस्क्ड मी, क्या आंसर हो जाएगा बताओ? आस्क्ड मी एक्टिव है पैसिव है? एक्टिव है, तो आंसर किस में आएगा? वॉज वर्ब में। तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एक तो डी में है और डी ही में है और किसी में नहीं है, ठीक है ना? सो 81 का आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। चलिए 82 पढ़ेंगे, पढ़ो क्या लिखा है हमारे पास? दोज मैंगोज स्मेल स्वीट, फिर से यही क्वेश्चन आ गया। स्वीट एडजेक्टिव हो गया, आंसर कितने में आएगा? 7 वर्ड में। अब फिर से थोड़े से बड़े लग रहे हैं। अब स्मेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आंसर आएगा इज एम आर। तो इज एम आर में डी, सी ऑप्शन गलत हो गया, सी ही बता रहे हो। क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास भाई? डी हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें स्मेल लिखा हुआ है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सी। चलिए 80, अरे बी, बी समझ गए ना? चलिए 83। द वॉचमैन स्विच्ड ऑन, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आंसर किस में आएगा? वॉज वर्ब। पढ़ो वॉज वर्ब कहां का है? पहले में है, ए में है, सी में है। सी वाला तो लेकिन गलत हो गया, आर वाला भी गलत हो गया। अब एक इसमें है। अब इसमें और फर्स्ट में डिफरेंस देख लो, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, बाय द स्विचमैन लिखा हुआ है ना इसके अंदर, और ए वाले में नहीं लिखा हुआ था, ठीक है ना? सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? डी। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे 84। क्या लिखा हुआ है? प्लीज लॉक द डोर। तो प्लीज आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? यू आर, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे 85। अनुज, सार्थक, बी, तरुण, देख लो। ए बी सी डी? सी। यस मैम। छवि, डी। ये क्या लिखा था आपके पास? सरप्राइज के साथ हमेशा क्या आता है? क्या आंसर हो जाएगा? ए। चलिए 86 पढ़िए। ए लिखा हुआ है कि डिसिप्लिन शुड नॉट बी एनकरेजेस। एनकरेज लिखा है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। एक्टिव है पैसिव है? पैसिव है, उल्टा बनाना है एक्टिव, तो शुड का आंसर शुड में ही होगा ना। एक ही ऑप्शन में है, कौन सा? सी, ठीक है ना? किस में है? सी में। चलिए 87 पढ़िए। एक्टिव है पैसिव है? एक्टिव है। क्या है? पैसिव। किसमें बनाना है हमें? एक्टिव, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या फिर आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में, यानी कि बिलीव या फिर बिलीव्स होगा। तो आप पढ़ो, ये क्या लिखा था? पीपल, पीपल के साथ क्या आएगा? बिलीव।
कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? सी। ठीक है ना? बिलीव्ड क्यों आंसर नहीं दिया हम लोगों ने? क्यों नहीं दिया? पास्ट में हो जाता ना फिर आंसर। चलिए 88 क्या लिखा हुआ है? लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस। एक्टिव है पैसिव है? पैसिव है। क्या बनाना है भाई? एक्टिव। तो आप पढ़ो, लेट लगाया हुआ है तो भाई लेट तो इंपैरेटिव में बनता है ना, और इंपैरेटिव की पहचान वर्ब की कौन सी फॉर्म की होती है? अब आप पढ़ो, ए में है, बी में है, और सी और डी दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत। अब ए में और सी में देख लो कौन सा होगा? ए होगा ना? कौन सा होगा बताओ ना यार। बी क्यों नहीं होगा? बी क्यों नहीं होगा? है? अच्छा चलो मान लिया, ठीक है। क्वेश्चन में 4 नहीं है, क्वेश्चन में 4 भी नहीं है, सही बात थी। 89 करेंगे। हाउ वॉज इट मैनेज्ड? एक्टिव है पैसिव है? पैसिव है। उल्टा बनाना है एक्टिव, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म में बनेगा? सेकंड फॉर्म में। अब सेकंड फॉर्म इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी है और इसमें नहीं है, मतलब हाउ है तो आंसर किस में आ जाएगा? वापस हाउ है। ठीक है। 90 करिए, क्या लिखा हुआ है? समवन गेव हिम। एक्टिव है पैसिव है भाई? एक्टिव। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। आंसर किस में आएगा? वॉज वर। ए में नहीं है वॉज वर, बी में नहीं है, सिर्फ सी में है, और डी में भी नहीं है। डी में भी नहीं है ना, तो आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा हमारे पास? 91 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? वाई डिड यू नॉट एग्री टू माई प्रपोजल? संजना आंसर बताइए। बी। हाँ जी बेटा। हाँ भाई आंसर बताओ। डी। यस। सबसे पहले क्वेश्चन एक्टिव है या पैसिव है? तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा क्या अभी तक? ये क्या लिखा है वर्ब की? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का आंसर किसमें आएगा भाई? वॉज और वर। तो एक्टिव है, एक्टिव से पैसिव बनाना है। वॉज इसमें भी है, वॉज इसमें भी है, वॉज इसमें भी है, वॉज इसमें भी है, बट ये दो वॉज, सॉरी ये वाला वॉज क्यों गलत हुआ? क्योंकि वाई के जस्ट बगल में क्या लिखा हुआ है? प्रपोजल। ठीक है। अब या तो आंसर ए होगा, या तो आंसर बी होगा, या तो आंसर डी होगा। देखो क्या क्या डिफरेंस है। अब एग्रीड टू लिखा हुआ है, बी वाले में एग्रीड टू नहीं है। उसके बाद तो डबल प्रीपोजिशन एक में ही है डी वाले में। हाँ एक में ही है सिर्फ डी वाले में। ठीक है। क्योंकि इस वाले में आप नोटिस करो, जो ए वाला है इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी यूज नहीं हुआ, तो यू कहां से हम लेंगे? ठीक है। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? डी। 92 करिए। लेट द बेल बी रंग। एक्टिव है पैसिव है? पैसिव है, तो क्या बनेगा? एक्टिव। अब एक्टिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म तीनों में से सिर्फ एक में, कौन से में है? बी में, रिंग में। ठीक है ना। चलिए 93 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। एक्टिव है पैसिव है? एक्टिव है। वर्ब की सेकंड फॉर्म। आंसर किस में आएगा भाई? वॉज वर। तो ए में इज है, गलत है। सेकंड में वॉज है, सही है। थर्ड में भी वॉज है, सही है। फोर्थ में हार्ड है, गलत है। चलिए बाकी देखो आंसर कौन सा होगा? कौन सा होगा? हाँ कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बी होगा। अच्छा, फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है, ठीक है ना। चलिए 94 पढ़िए। पढ़ो, क्या लिखा है? ड्राफ्टिंग अ लेटर इज अ स्किल विच कैन बी एक्वायर्ड
विच कैन बी एक्वायर्ड, एक्टिव पैसिव, पैसिव, तो एक्टिव में बनेगा कैन एक्वायर। तो पढ़ो कैन एक्वायर कहां का है, इसी में ही है और किसी में नहीं है ना, डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अगला पढ़ो क्या लिखा है, मे गॉड ब्लेस यू, क्या आंसर बनेगा बताओ, ए ऑप्शन, क्योंकि मे का आंसर मे के साथ बी के साथ आता है। ठीक है, चलिए 96 पढ़ो क्या लिखा हुआ है, डिड ही एक्सेप्ट योर प्रपोजल, एक्टिव पैसिव, एक्टिव वर्ब की सेकंड फॉर्म, आंसर किस में आएगा, वॉज और वर, पहले में हैड है गलत, तीसरे में हैड है गलत, अब बी और डी में देख लो डिफरेंस क्या है, तो नॉट नहीं आएगा क्या, नहीं आएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला लिखा हुआ है, बाय हुम हैज दिस मिसचीफ बीन डन, एक्टिव पैसिव, पैसिव, तो हु में आंसर आएगा। अब हु में हमारे पास सारे ही हैं, बट इसमें क्या है, इज गलत, इसमें क्या है, डिड गलत, और इसमें क्या है, बीन गलत, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 97 करेंगे सॉल्व। 97 में क्या लिखा है हमारे पास, लेट अस हेल्प हिम, क्वेश्चन पढ़ो तो क्या ऐसे आंसर बनेगा, भाई लेट का लेट याद है ना कैसे बनाया था, तो आंसर क्या बनेगा, लेट हिम बी हेल्प्ड बाय, ये तो था हमारे पास। चलिए 98 पढ़िए क्या लिखा है हमारे पास, हु डिड यू लाफ एट, एक्टिव है पैसिव है, एक्टिव है, पैसिव में क्या बन जाएगा, वॉज वर, वॉज वर ए में है और डी में है, ए और डी में डिफरेंस देख लो क्या है, इसमें एट के बाद बाय नहीं है, लेकिन इसमें एट के बाद बाय है। ठीक है, 99 द सिक्योरिटी गार्ड ओपनड, वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म, आंसर किस में आएगा, वॉज वर, तो वॉज वर पढ़ो किस किस में, ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है, डी में भी है, लेकिन डी में भी गलत है, वॉज ओपन लिखा हुआ है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, फर्स्ट फॉर्म, गलत है हमारे पास। ठीक है, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, बी। चलिए 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या लिखा है, अ न्यू सॉन्ग इज बीइंग कंपोज्ड बाय हर, एक्टिव है पैसिव है भाई, तो एक्टिव बनाना है, आईएनजी की फॉर्म में आंसर आएगा, तो एक ही डी ऑप्शन है बस हमारा, इज कंपोजिंग। ठीक है, शायद लास्ट होगा, पढ़ लो भाई सेंटेंस, योर लंच बॉक्स हैज बीन पैक्ड, तो हैज हैव में आंसर आएगा, ए में नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, सिर्फ किस में है, हो गया। ऐसे ही पेपर में भी होगा, लेकिन ये उन्हीं से हो रहा था जिनको वर्ब पता है, बाकी तो वो बच्चों की तरह बस वो मुंह हिला रहे थे, होता था ना बचपन में कि प्रेयर याद होनी होती थी तो उसे मुंह हिलाते थे, तो वही हो रहा था सबके साथ। इसीलिए घर जाके पूरा वॉइस रिवाइज करो, ये वाली वीडियो भी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी फ्री में, तो जो अगर आपको यूं लगे क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना है वो भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे सारे, समझ गए ना, ये जितने क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, चलो जाओ, साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट